Please like, share, subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 4 को कवर करूंगी। इसमें मैं पहले चैप्टर को रीड करूंगी, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी और इसी तरह से ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगी। अगर आपको चैप्टर 1, 2 और 3 चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे चैप्टर 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पंचायती राज। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले चर्चे का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुआं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है वह उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके पास बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए।
सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद्र ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरकार ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण में पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज्य व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। इस चैप्टर को मैंने रीड कर लिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी एक एक पेज।
इसमें बताया गया है कि आज का जो दिन है वो बहुत खास है, क्योंकि आज पंचायत के चुनाव के बाद पहली सभा का बैठक हो रहा है और इस बैठक में पता चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की है। इसीलिए इसको जानने के लिए सब बहुत उत्सुक है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत हो चुकी थी और उसमें सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत की कुछ बात कही। इसके बाद पानी की कमी की बात की गई और गांव में जो रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम तीजिया है, उसने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। जो ये तीजिया था वो हरदास गांव में रहता था और इसीलिए उसने कहा कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया है, जिसके कारण पानी आने में बहुत दिक्कत होती है। और एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी जो है वहाँ पे होगा एक सुरू नदी, उसका पानी का पाइप लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर देते हैं और उसी से आपूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की महिलाएं को बहुत दूर 3 किलोमीटर दूर जाके सुरू नदी का पानी लाना पड़ता है। तीजिया ने कहा कि कुछ इससे काम नहीं चलेगा, कुछ पक्की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हर साल जो पानी का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। और ग्राम सभा के दूसरे सदस्य ने कहा, जिसका नाम अनवर था, उसने बताया कि जब वो कुछ दिन पहले अपने एक भाई से मिलने गया था, वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ के गांव में एक जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर सेफ है, जहाँ पे वो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और उसके भाई के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध भी बनाए थे और टंकियां भी बनाई थी। अनवर का यह विचार सबको बहुत अच्छा लगा और फिर ग्राम के सभी लोगों ने कहा कि इस पे विचार किया जाएगा। और ग्राम सभा में अगला मुद्दा था गरीबी और अमीरी रेखा के बारे में, जो कि गरीबी रेखा में कुछ लोगों को रखा जाता था। इसमें कुछ लोगों ने आपस में मतभेद किए। कुछ लोगों ने कहा कि 2 आदमी जो हैं उन लोगों का नाम इस गरीबी रेखा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने घर हैं, गाड़ियां हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा क्योंकि वो सरपंच के लोग हैं इसलिए उनका नाम है। और उसमें एक बिरजू नाम का है, जो कि जिसका नाम लिस्ट में कैसे है, ये सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था। सरपंच ने देखा कि कुछ जनता के बीच में कुछ खुसुर फुसूर हो रही है, तो सरपंच ने कहा कि आपका जो भी मुद्दा है वो आप हमारे सामने रखें और हम इस पे विचार करेंगे। फिर एक सरोज है, उसने उठकर कहा कि ओम प्रकाश नाम का जो एक व्यक्ति है उसका नाम इस गरीबी सूची में होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उसका परिवार बहुत गरीब है। तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। तो सरपंच को बताया गया कि जब भी लोग ओम प्रकाश के घर पे जाते थे तो उसके घर पर ताला लगा हुआ होता था, जिसके कारण उसका नाम गरीबी रेखा में नहीं लिखाया गया है। फिर ग्राम पंचायत में नियमित रूप से बैठक की जाती थी। उसका मुख्य काम था क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना था। और कुछ राज्य में ग्राम सभाएं जो है वो काम करवाने के लिए समितियां बनाती थी। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि कोई गांव में एक केंद्र भवन बनवाना है, जिसका निर्माण करवाना है, तो उसका निर्माण कौन करेगा? समिति करेगा। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के विकल्प दिए गए थे। तो क्या ये आपको याद है? फिर पंचायत के सदस्य लोग जो हैं वो कुआं को साफ करवाने और हैंडपंप को गहरा करवाने के बारे में सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या का स्थायी हल पर विचार करने लगे। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात किया जाएगा और योजना की जानकारी दी जाएगी। और ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो स्तर है वह विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। और यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर के विकास की योजना बनाता है।
संविधान में दिए हुए सारे निर्देश आधार के पर देश का पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। उसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और अपनी आवाज़ के लिए, मतलब जो भी गांव में जो भी काम होगा उसमें लोगों की भागीदारी बढ़े और वो सब आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र रहें। इस प्रकार से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और इस चैप्टर में मैंने ये सब छोड़ दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी फिर से करके और वीडियो डाल दूँगी। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, इसमें क्वेश्चन है कुछ। अगर आपको इसका आंसर चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना के डाल दूंगी, बहुत अच्छे से बना के डाल दूंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। थैंक यू।